विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है, केवल और केवल ईसाई भरे हैं। वहां हमें कानून करेगा, कार्रवाई पहले हमें करनी है, हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, जो करना पड़ जाए हमको करना होगा। इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, मौत का भय तो होगा। किंतु एक सेना का विस्तार हो चुका है। 1 मार्च 2025 को रायपुर से विश्रामपुर मात्र 63 किलोमीटर है। हम कम से कम 5000 गौ सेवक सेविकाएं वहां पहुंच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप लोगों को जय मसीह की। तो जो सेकंड हैंड बाबा है, आप लोग तो जानती हैं, ये आदेश सोनी, उसका मैंने थोड़ा रिसर्च किया यूट्यूब पर, तो पता चला इसका एक यूट्यूब चैनल भी है आदेश सोनी का, जो भाई क्रिश्चियन लोगों को भाई गाली वाली बक रहा था, क्या क्या बक रहा था, वो अभी भाई सफाई दे रहा है। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अगर आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे और लिखेंगे ADESH आदेश सोनी और सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए ये रहा आदेश सोनी गौ सेवक। अरे बाप रे, यानी गाय का नौकर है ये, ठीक है। तो इसने एक वीडियो भी डाल रखा है अपने सफाई में। तो चलिए इस वीडियो में आप रिएक्शन देते हैं, देखते हैं क्या क्या बोलता है ये, ठीक है। 1 दिन पहले डाला ये वीडियो, ठीक है। ये देखिए, मैं इसका चैनल खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए आदेश सोनी 1600 सब्सक्राइबर है इसका, ठीक है। 12,600 आदेश सोनी गौ सेवक यानी गाय का नौकर। तो ये वीडियो डाल रखा है, ठीक है। इसका चलो रिएक्शन देते हैं, क्या क्या बोलता है, चलिए देखते हैं गाय का नौकर का। अरुण पन्नालाल जी, एक प्रश्न करना चाहूंगा आपसे। आखिर इस आयु में आकर आपके मन में इतनी कड़वाहट कैसे आ गई? आखिर किस आधार पर आपने इतनी अभद्र टिप्पणियां कर दी, जिस टिप्पणी को सुनकर कोई भी व्यक्ति बौखला जाए? अगर मुझे ही सुनने में मिले कि कोई बोल रहा है कि माता बहनों बच्चियों के साथ, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अच्छा, तो भाई साहब को अब अभी बोलने में भी शर्म आ रही है। अच्छा, और भाई साहब का लिहाजा देखना, आदरणीय। अच्छा, अभी बहुत सुधर गए भाई तुम। अभी कुछ देर पहले तो भाई बहुत उछल के बोल रहे थे। किस आधार पे आप बोल रहे हो? इस आधार पे हमें कानून करेगा, कार्रवाई पहले हमें करनी है, हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, जो करना पड़ जाए हमको करना होगा। इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, मौत का भय तो होगा। किंतु एक सेना का विस्तार हो चुका है। 1 मार्च 2025 को रायपुर से विश्रामपुर मात्र 63 किलोमीटर है। हम कम से कम 5000 गौ सेवक सेविकाएं वहां पहुंच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है, केवल और केवल ईसाई भरे हैं वहां। क्या हुआ अभी? हवा पैंट गीली हो गई क्या? ये होती है सोशल मीडिया की पावर। कि आपने किस आधार पर, कौन सी सोशल मीडिया में, किस प्रोफाइल में, किस प्लेटफॉर्म में इस पोस्ट को देखा, जिस पोस्ट को आप 1 बार नहीं 2 बार पोस्ट कर चुके हैं? गाय के नौकर पन्नालाल जी को छोड़, मैं दिखाता हूँ मैं किस आधार पे बोलता हूँ कि तूने कहा था भाई, तूने कहा था, शायद तू भूल गया होगा। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों खिला देंगे, बोला था ना मालिक। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अभी शायद तू डर रहा होगा ना, क्योंकि वायरल जा रहा है वीडियो, लेकिन तूने कहा था भाई, ये देख ले, तूने कहा था क्रिश्चियन लोगों को तू क्या करेगा। विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है, केवल और केवल ईसाई भरे हैं वहां। हमें कानून करेगा, कार्रवाई पहले हमें करनी है, हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, जो करना पड़ जाए हमको करना होगा। याद आया कि अभी भी याद नहीं आ रहा है? पैंट गीली हो जाएगी भाई, तू पिटाई क्यों खाना चाहता है भाई? मैं तेरे को पिछली वीडियो में ही बोला, सुधर जा मेरे भाई, सुधर जा। क्यों फालतू में धुलाई खाना चाहता है यार, वो भी ऋण वाला धुलाई। और बेटियों को नग्न घुमाना, वाकई में अरुण जी देख रहे हो भाई, अभी तो बोल रहा था हाथ पैर तोड़ना पड़ेगा, और अभी मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, हम तो ऐसा कदापि नहीं कह सकते हैं। अच्छा भाई, सुधर गया? हाँ, क्या हो गया? खुजली मिट गई क्या? है? क्या आपने थोड़ा भी अनुसंधान किया कि जिस व्यक्ति के विषय में आप वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्या उसका चरित्र उससे थोड़ा भी मिलता है? अरे कुछ तो ऐसा आरोप लगाते जिस पर लोग विश्वास कर पाते। अरुण जी अभी तो बहुत जी बोल के बात कर रहा है, विश्वास नहीं कोई पुट्टे अरुण जी। अच्छा जी, तब तो भाई टांग तोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे। हैं, टांग तोड़ेगा तू? क्रिश्चियन लोगों का टांग तोड़ेगा?
मैं क्या बोलूंगा तो भाई फिर अभी तू फालतू में रोएगा घर पे बैठ के यार। अभी बहुत जी बोल रहा है, हाँ? सुधर जा बोल रहा हूँ मैं। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। एक बात मैं पूछना चाहूंगा सर्व समाज से, विशेषकर क्रिश्चियन समाज से ये प्रश्न बनता है कि आपको, चलिए मान लिया कि आपके समाज के एक प्रतिष्ठित, एक समझदार कहे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा आपको एक वीडियो प्राप्त हुआ। उस वीडियो में आपने कुछ ऐसे कटे हुए अंश देखे जिस अंश पर एग्रेशन था, और मेरा एग्रेशन है, मैं स्वीकार करता हूं। देख मेरे भाई, तेरे को मैं एक ही बात बोलता हूं, तू एग्रेशन है स्वीकार कर रहा है ना। एग्रेशन हम भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा एग्रेशन कानून की तरफ से होगा, और कानून से बड़ा तू ये मेरे भाई। अबे तू कानून को हाथ में लेने की बात कर रहा है बे? इतनी औकात होगी तेरी? हैं? दाढ़ी मूछ का काट, 2 रुपए देता हूं, अच्छा इंसान बन, अपनी माँ की सेवा कर। हैं? गाय की सेवा क्या करेगा बे? गाय को माँ बोलता, अपनी माँ की सेवा कर, जा सुधर जा। मेरा एग्रेशन है उन गौ हत्यारों के विरुद्ध, और उसे कोई कम नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरी माँ है। नंदी जी मेरे पिता स्वरूप है। देख मेरे भाई, मैं तुझे एक ही बात बोलता हूं, किसी स्टेट में, किसी राज्य में अगर गाय का मीट खाया भी जाता है, ठीक है, तो वो उनका ट्रेडिशन है, वो उनका खाना है। तू कौन होता है उंगली करने वाला? कल को मैं बोलूंगा तू आलू खाता है, तू आलू क्यों खाता है? मत खा, आलू एकदम नहीं खाएगा। आलू मेरा मामा है, आलू नहीं खाएगा, बोल दिया हूं मैं। तू मेरे बोलने से तू आलू खाना बंद कर देगा? बंद नहीं करेगा ना मेरे भाई, हैं? तू कौन होता है उंगली करने वाला? भाई कोई भाई चमगादड़ खाए, कोई कुत्ता खाए, तेरे को क्या मतलब बे? सही पकड़े हैं। तू अपना देखना बे, तू माँ मानता है गाय को? मान, तू माँ क्या दादी मान भाई, नानी मान, लेकिन तू कोई अगर खा रहा है तो तू क्यों उंगली कर रहा? तेरी क्यों खुजली हो रही है भाई? हाँ? तू आलू नहीं खाएगा बोल दिया मैं, आलू मामा है मेरा। आप आलू अगर खाते देखा। ये मेरे जितने जानने वाले हैं मुझे, वे सब इस बात को जानते हैं कि गौ माता और नंदी जी का स्थान मेरे शारीरिक परिवार के भी ऊपर आता है। फिर कर दी ना गधों वाली बात। अबे गौ माता और नंदी का स्थान ऊपर आता होगा तो तुम्हारे लिए आता होगा ना मेरे भाई, मेरे लिए नहीं आता है। मेरे लिए गाय है, बैल है, ठीक है, मेरे लिए नहीं आता, मैं तो खाऊंगा। रोक के दिखा। और गौद्रोहियों के लिए मैं हिंसा कर भी सकता हूं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, तू हिंसा कर सकता है? ऐसा खत्म शरीर लेके तू हिंसा करेगा? हैं? बे लग तो रहा है तू क्या ये है, और तू हिंसा करेगा? बक चल निकल बे, निकल। फोन खा, ताकत बना। कि अगर मेरे सामने कोई मेरी माताओं को काटेगा तो मैं नपुंसक नहीं हूं। झूठ क्यों बोल रहा है? तू तो नपुंसक ही है भाई, लग ही रहा है तू तो पूरा ही। और एक बात सुन ले, मैं खाऊंगा, तू क्या करेगा? उखाड़ ले जा, जो उखाड़ना उखाड़। किंतु आपके द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि जो आपने कहा कि एक ईसाई को काट दिया जाएगा, एक माताओं का, बहनों का, मतलब आप सोचिए कि आज इस समाज में, भारत देश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जिसको सबसे सुरक्षित माना जाता है, उस प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा दुस्साहस कर भी कैसे सकता है? वो दुस्साहसी व्यक्ति तू ही है। भूल गया क्या? तू क्या सोचता है बे, हम लोग अंधे हैं क्या? ऐसा ये तेरे अंधभक्तों की तरह। ये सबूत फिर से दिखाओ क्या? ये देख, विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है। केवल और केवल ईसाई भरे हैं वहां। हमें कानून करेगा कार्रवाई पहले हमें करनी है, हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ धोना है, पैर धोना है, जो करना पड़ता है हमको करना होगा। तूने कहा था, और वो दुस्साहसी तू ही है, और तेरा समय टाइम आ गया भाई, ज्यादा समय नहीं है। इस पर हमको स्वयं विचार करना चाहिए। सभी ईसाई समाज के व्यूअर्स से कहना चाहूंगा जितने लोगों ने अभद्र टिप्पणी की है। क्या हुआ बे, हाथ वाथ जोड़ने लग गया अभी तो? अभी क्या हुआ? अभी टांग नहीं तोड़ेगा क्रिश्चियन लोगों का? टांग नहीं तोड़ेगा? क्या हुआ? पीली गीली हो गई क्या? मैंने कहा था पिछली वीडियो में पीली गीली हो जाएगी। अभी तो रुक, अभी तो मेरे सब्सक्राइबर तेरे कमेंट्स में जा जाके तुझे बताएंगे क्या है। लेकिन मैं मेरे विश्वासियों भाई बहनों, आदेश सोनी इसका यूट्यूब चैनल है, जाओ कमेंट करो कि भाई तेरे को क्या हुआ है। भाई हम जो भी खाएं तेरे को क्या मतलब, गाली मत देना, गंदी गाली, लेकिन जाओ कमेंट करो,
तेरे को क्या खुजली है बे? तू क्रिश्चियन लोगों को उंगली क्यों कर रहा है? कमेंट करो जाके। You should have a logic, you should have a common sense that how can you blame such thing? Well, the thing is, you guys can say such a thing, and we as a Christian can't even talk about it. What are you talking about? You आपने मेरा क्रोध तो दिखाया, आपने मेरा गुस्सा तो दिखाया, किंतु आपने मेरी पीड़ा नहीं दिखाई, आपने मेरे आंसू नहीं दिखाए। आप इतने मैनिपुलेटिव कैसे हो सकते हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। जिस राज्य में बीजेपी है ना, वहीं सब ये लफड़े हैं। हाँ? जिस जगह में बीजेपी नहीं है ना, वहीं कोई लफड़ा नहीं है भाई। सब मिल बांट के आराम से रह रहे, गाय का मीट खा रहे। कोई अगर खा भी रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ? पश्चिम बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। तुम कुछ भी खाओ, मुस्लिम भी है इधर, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, कोई दिक्कत नहीं है इधर। बीजेपी को ही क्यों आप इतना आपत्ति होता है भाई? हाँ? बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। जिनके विरुद्ध आज हम युद्ध लड़ रहे हैं, जिनके आज 4 खाल बाड़े बंद हो चुके हैं, विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर में, जहां मेरा कुछ आज से नहीं वर्षों से गौ हत्या होते चली जा रही है। अच्छा भाई, तुझे गौ हत्या से आपत्ति है, मुझे आलू हत्या से आपत्ति है। आलू नहीं खाएगा आपसे, मैंने बोल दिया है। आलू बिल्कुल नहीं खाएगा, मुझे आलू हत्या से आपत्ति है। देखिए, मेन मुद्दा ना गौ हत्या फौ हत्या कुछ भी नहीं है। ये सब इनके ना चोंचले नाटकबाजी है इनका सब। ये क्यों क्या क्रिश्चियन लोग ही गौ हत्या, क्रिश्चियन लोग ही गाय का मांस खाते हैं क्या? है? मुस्लिम लोग नहीं खाते? मुस्लिम लोगों को उंगली करने तो नहीं जाते हो तुम लोग? क्रिश्चियन लोगों को क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन लोग माइनॉरिटी है ना भाई, क्रिश्चियन लोग कम है तो दबाने की कोशिश कर रहे हो। मुस्लिम लोगों को दबा के दिखाओ ना, क्यों वो लोग नहीं खाते हैं गाय का मीट? तो क्रिश्चियन लोगों के, और वैसे भी गाय का तो हम लोग खाते नहीं है, ठीक है? हम लोग खाते हैं बुल का, ठीक है, लड़के का। गाय का छी कौन खाएगा? हमको पसंद भी नहीं है, टेस्टी नहीं होता है। बुल का टेस्टी होता है, ठीक है? क्या आप उनका संरक्षण करना चाहते हैं? क्या आपकी बाकी कम्युनिटी को ये अंदाजा भी है कि जिस सेंसिटिव जगह के बारे में हम, और जरा चेहरा देखो इस व्यक्ति का, ये रक्षा करेगा गाय की, जिसको खुद भाई देखने में लगता है, इसको खुद भाई ये एड्स मरीज लगता है, और इसको खुद एड्स से भाई सुरक्षा चाहिए, और ये गाय की सुरक्षा करेगा। इस इमोशन को जो आपने छुपा दिया था, मैं आप सभी के सामने दर्शाना चाहूंगा। तो भाई साहब अपना इमोशन दिखाने जा रहे हैं, देखते हैं। प्रतिदिन 50 से ज्यादा गौ माता वहां खाने के नाम से काटी जाती है। छत्तीसगढ़ से जितने लोग संबंध रखते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। प्रतिदिन 50 से ज्यादा केवल खाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के ढाबे, होटल, जितनी जगह पर मांसाहार भोजन सर्व होता है, उसमें से 80% होटल में गौ मांस का मिश्रण किया जाता है महाराज। ये तो एक्टिंग है, ये थोड़ी इमोशन है। ये तो मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। देखेगा, देख। सौ से ज्यादा आलू ये व्यक्ति और उबाल के खाता है। गाय तो एक काटी जाती है और 100 लोग खाते हैं, लेकिन 1 केजी आलू एक समय में ही खा देते हैं। बस एक्टिंग करता है। वहां जाने के बाद जो दृश्य मेरे समक्ष आए, मुझे सोने नहीं दिए महाराज। मेरे अंदर इतना आक्रोश आ गया कि मैं जाकर वध कर दूं उनका। क्रिश्चियन लोगों का वध करेगा तू? अबे सूखी हड्डी, जाके पहले विटामिन खा। मैं बताता हूँ, डॉक्टर हूँ मैं, क्रिश्चियन डॉक्टर। सुन, कैल्शियम लो बेटा, तुम मल्टी वाइटामिन्स लो, ठीक है? प्रोटीन लो, और प्रोटीन तो मीट तुम खाते ही नहीं, और जो सब्जी वाला में, दाल वाल में प्रोटीन मिलता है वो तो अच्छा प्रोटीन नहीं है। वो भाई तेरे को, तू पहले पढ़ ले, पढ़ाई कर, तब पता चलेगा, ठीक है? तो मीट खाना ही पड़ेगा तेरे को अगर अच्छा वाला प्रोटीन चाहिए, ठीक है? तो तू विटामिन खा, ठीक है? और भाई तेरे को देखने से ऐसा लग रहा है तू कल ही गुलट जाएगा। तू एक काम कर, तू सलाइन भी चढ़ा 50,000 बोतल, ठीक है? वध करेगा क्रिश्चियन लोगों का। जा बॉर्नवीटा खा गया, बाल नोच दूंगा तेरे में। कि तू जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर महाराज। मैंने अपने आप को 3 से 4 दिन के लिए मौन कर लिया। खुद को मौन करना ही पड़ेगा तेरे को। शरीर में नहीं है जान और अम्मा भागेंगे, हैं? शरीर में नहीं है जान और वध करेंगे, केकड़ा मैन। बड़े दुख की बात है महाराज कि हम दिन रात एक करके ट्रक को रोकते हैं, तस्करों को पकड़ते हैं, अपनी जान जोखिम में लगाते हैं, और वही तस्कर जो पकड़ाता है कानून 4 दिन के लिए पकड़ता है। 5वें दिन महाराज हमारी माँ को मार कर हमारे सामने हंस कर निकलता है। वो एक्टिंग करता है। अब देख,
तो रोज 1-1 केजी आलू खाता है, एक दिन में न जाने कितने सब्जी खाता है, फिर भी सूखा हुआ है, सूखा हुआ है। मेरे सामने हंसता है, दांत दिखाता है, हमारे चेहरे पे थूकता है। क्या न्याय है हमारा? हमारी माँ को अगर बचा नहीं सकता तो ये क्या? साग सब्जी खा के, हरा हरा खा के, हरा हरा हगता है ये, और पूरा ग्रीन ग्रीन कर देता है। तू अपने बाप को नहीं बचा सके, तुम मग के बचाएगा। एक्टिंग की दुकान। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू वंस अगेन दैट आप भारत देश में रहते हैं, और भारत देश में आपने अपने वीडियो में ईटिंग बीफ इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कह रहे हैं। अबे गवार, पास्टर ठीक ही तो बोल रहे हैं। भारत में बीफ ईटिंग इज अ कॉमन प्रैक्टिस। बीफ खाना कॉमन है भाई, तुझे शायद पता नहीं है। थोड़ा पढ़ ले। मैंने मैं कैसे कर दिया करके रोने से अच्छा ना तो थोड़ा पढ़ लेता भाई, थोड़ा पढ़ लेता तो पता चलता। दिखाऊं? ऐसे गवारों को ना सबूत दिखाना पड़ता है, तभी जाके विश्वास करते हैं। देखिए, विच स्टेट्स इन इंडिया बीफ ईटिंग इज अलाउड। ठीक है, देखिए 28 स्टेट्स में से, 28 राज्यों में से 20 राज्यों में इन इंडिया हैव वेरियस लॉज रेगुलेटिंग द एक्ट ऑफ स्लॉटरिंग काउ। ठीक है, अलग अलग नियम कानून है। और किन किन राज्यों में खा सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश में बीफ आराम से खा सकते हैं, गोवा में आराम से खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। केरला में भी आराम से खा सकते हैं, मेघालय में भी आराम से खा सकते हैं, मिजोरम में भी आराम से खा सकते हैं, नागालैंड में भी आराम से खा सकते हैं, त्रिपुरा में भी आराम से खा सकते हैं, पश्चिम बंगाल में भी आराम से खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। दादरा एंड नागर में भी आराम से खा सकते हैं, हवेली एंड दमन एंड दीव में भी आराम से खा सकते हैं, एंड पौंडीचेरी में भी, पुडुचेरी में भी आराम से खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अबे गवार, बीफ ईटिंग इज अ नॉर्मल, इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया। आम है बीफ खाना। और भाई वैसे भी भारत में सबसे बड़ा बीफ का उत्पादक, एक्सपोर्ट बेचना, बीफ का मांस बेचना भारत कितने नंबर में है? 1 या 2 नंबर में? गवार, मेरी मां को मार डाला। करने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान बढ़ा, हाँ? पढ़ाई लिखाई कर, IAS वाईएस बन, लेकिन नहीं, मेरे मां के मार डाले। अगर गौ हत्या आज बंद होगी अरुण जी, तो इसमें सर्व समाज का हित है। कोई हित फित नहीं है, मुझे खाना है। सबसे पहले तो हमारी वो माताएं कटनी बंद होंगी, जिनकी पीड़ा मुझे रात में सोने नहीं देती है। माता होगी तेरी, मेरी माता मेरे घर में है। ठीक है, किसी जानवर को मैं अपना माता पिता नहीं बनाने वाला। ठीक है, जानवर जानवर है। अबे तू क्या गाय में से पैदा हुआ है क्या? है तो करना, क्यों बोल रहा है इंसान के जैसा? ओ करके गोबर कर दे। बोल क्यों रहा है इंसान के जैसा? कर। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों वासियों की दिन रात की पीड़ा है ये। हमारी भावनाओं को समझे। अच्छा, तू हमारी भावनाओं को समझता है? हाँ, हमको खाने का मन करता है, हम खाते हैं। और भाई गाय तो छोड़ दे, आलू मेरा मामा है। तू आलू छोड़ दे, मैं बीफ छोड़ दूंगा। चल, तू सब्जियां खाना छोड़ दे, आलू छोड़ दे, सब्जी छोड़ दे, चावल छोड़ दे, पानी भी खाना छोड़ दे, क्योंकि पानी मछलियों का घर है। तू किसी का घर उजाड़ रहा है, पानी पी रहा है, तू पानी भी छोड़ दे। यहां तक कि मैं बोलता हूं तू सांस लेना भी छोड़ दे। तू हमारी भावना समझता है? बड़ा यार भावना का इमोशनल ब्लैक नहीं करता। खैर, तो ऐसे सेकंड हैंड एड्स का मरीज बाबा लोग मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, क्यों छोड़े हम खाना? भाई हमको खाना पसंद है, हम खाएंगे। तुमको अगर तुम माँ मानते हो मानो, दादी मानो, नानी मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मानो। लेकिन तुम हमारे खान पान में क्यों उंगली कर रहे हो भाई? अगर इतना ही दम है ना, मुस्लिम लोगों को उंगली कर, देखते हैं फिर क्या होता है। हम लोग ईसाई लोग कम है बोल के हमको दबाने की कोशिश करते हो तुम लोग। खैर, तुम आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु से आप सबको आशीष दे। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड पे जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। अब भी जाके खाऊंगा, देखता हूँ कौन क्या उखाड़ता है।